जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें पूछे गए स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चंस। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि पद्म भूषण गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध थे। तो मतलब कि मोस्टली कहना है कि वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी स्टेनोग्राफर 12/10/2023 में मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो पहला क्वेश्चन है कि वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित थे या फिर ओडिसी नृत्य से, भरतनाट्यम से या फिर कथक से। तो कमेंट करके बताइए आप लोग कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, किससे संबंधित थे वेम्पति चिन्ना सत्यम? कुचिपुड़ी से। किससे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। किससे? कुचिपुड़ी से सही, यानी आंसर ए इज राइट। तो बाकी के जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है और कैसे हैं। तो ये आपका जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये कहाँ का है? कुचिपुड़ी आपका है, कहाँ का है कुचिपुड़ी नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ है? आंध्र प्रदेश का है। और वेम्पति चिन्ना सत्यम जी हैं जो, इनको कलर चेंज कर लेते हैं। वेम्पति चिन्ना सत्यम जी को जो है पद्म भूषण कब दिया गया? इनको पद्म भूषण जो है पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण कब मिला? तो इनको पद्म भूषण 1998 में मिला। पद्म भूषण 1998 में मिला। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है ना, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? तो 1981 में, यानी 1981 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। और इन्हें कालिदास सम्मान से कब सम्मान, और इन्हें कालिदास सम्मान भी प्राप्त हुआ, जो कि कालिदास सम्मान कब इन्हें प्राप्त हुआ? यानी कालिदास सम्मान कब इन्हें प्राप्त हुआ? तो वो आपको 1992 में दिया गया था कालिदास सम्मान। बाकी अभी जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आप है जो ओडिसी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होगा। उड़ीसी नृत्य उड़ीसा का होगा, उड़ीसा का। उड़ीसा का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथक ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कथक है यूपी का है। कथक यूपी का है, जबकि कथकली, कथकली कहाँ का है? कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमने सही बताया है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे? यानी
पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? ख्याल से, ठीक है। ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध थे और इनका संबंध जो है वो किस घराने से संबंधित थे? ये आपका क्वेश्चन, ये भी आपका पूछा गया है 12/10/2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आगरा घराने से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए दिया है, आगरा घराने से संबंधित थे, या फिर बनारस घराने से, या फिर किराना घराने से, या फिर ग्वालियर घराने से। तो उनका संबंध कहाँ से था? पंडित भीमसेन जोशी कहाँ से संबंधित है? कमेंट करके बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन राइट हो जाएगा आपका आंसर, किस घराने से संबंधित थे? तो ये आपका किराना घराने, आंसर नंबर सी, आंसर सी हो जाएगा आपका, यानी किराना घराने से संबंधित थे पंडित भीमसेन जोशी का। और आगरा घराने से और बाकी देख लेते हैं और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया आगरा घराना। आगरा घराना जो है, इससे कौन कलाकार जुड़े हैं? तो आगरा घराना में एक आपके हो गए हाजी शुजान, हाजी शुजान करके एक हैं, और आपके दूसरे हो जाएंगे हाजी शुजान हो गए, और मलका एक हैं, मलका जिनका पूरा नाम मलका जान है। तो ये आपके हो जाएंगे मलका जान हो गए, जो कि आगरा घराने से ही संबंधित हैं। और मलका जान हो गए, सुमति मुक्ताकार हैं, एक सुमति हैं, सुमति, ठीक है। बाकी आपका ग्वालियर घराने से कौन संबंधित हो सकते हैं? तो ग्वालियर घराने में आपके हो जाएंगे, देख लेते हैं ग्वालियर घराने कौन कौन लोग आएंगे। ग्वालियर घराने में उस्ताद नाथ पीरबख्श एक का है, तो उस्ताद नाथ पीरबख्श, उस्ताद नाथ पीरबख्श, सॉरी पीरबख्श, ठीक है। और कौन हो सकते हैं बनारस ग्वालियर घराने से? तो ग्वालियर घराने में आपके हो जाएंगे हद्दू खान, एक सबसे प्रसिद्ध हैं, हद्दू खान ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। और हद्दू खान हो गए, हस्सू खान हो गए, हस्सू खान, ये लोग जो हैं वो ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। और आपका एक हो गया बनारस घराना, बनारस बनारस घराना से भी देख लेते हैं। तो बनारस घराने से आपके कौन हो जाएंगे? बनारस घराना एक तो है अनोखेलाल मिश्रा, अनोखेलाल मिश्रा, अनोखेलाल मिश्रा हो गए, और किशन महाराज हो गए, किशन महाराज, किशन महाराज आपके हो गए, और शांता प्रसाद, शांता प्रसाद, ये सभी बनारस घराने से संबंधित हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य, 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी। यानी क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि किसका संबंध, जो निम्नलिखित महिलाएं दी हैं इनका किसका संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है। तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें
आपका पहला है निर्मला मेहता, टी बाला सरस्वती, विजयानी सत्यपथी और कुमुदनी लखिया। इनका संबंध जो है किससे है, किस शास्त्रीय नृत्य से, किसका संबंध भरतनाट्यम से है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टी बाला सरस्वती जी का। टी बाला सरस्वती जी जो हैं ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित हैं, भरतनाट्यम के कलाकार हैं टी बाला सरस्वती। और एक आपके हैं कुमुदनी लखिया, जिनका अभी करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुआ है, अभी इनका निधन हो चुका है, ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले ही इनका निधन हुआ है। तो अब चलते हैं, देख लेते हैं कि भरतनाट्यम के और कलाकार और इसके बारे में। भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को सादिरट्टम के नाम से भी जाना जाता है, सादिरट्टम के नाम से भी जाना जाता है भरतनाट्यम को। और इसके अन्य कलाकारों में और देख लेते हैं कि भरतनाट्यम से और कौन कौन से कलाकार जुड़े हुए हैं। तो इसमें आपका भरतनाट्यम से ही भरतनाट्यम की कलाकार एक तो आपकी टी बाला सरस्वती जी हो गई, और दूसरी मल्लिका साराभाई हो गई, मल्लिका साराभाई विक्रम साराभाई की पत्नी है मल्लिका साराभाई। और यामिनी कृष्णमूर्ति आपकी हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति जी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई। रुक्मणी देवी अरुंडेल हो गई, रुक्मणी देवी अरुंडेल हो गई। और इन्हीं के साथ में आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल हो गई और पद्मा सुब्रमण्यम हो गई, पद्मा सुब्रमण्यम हो गई। ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि पद्मश्री से सम्मानित भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और शास्त्रीय नृत्यों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशस्ति प्रतिपादक इंदिरा पीवी बोरा भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, चलिए कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनका किस राज्य से संबंध है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है केरल से, पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु से या फिर असम से। यानी इंदिरा पीवी बोरा का संबंध किस राज्य से है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पीवी बोरा का संबंध किस राज्य से है? तो ये रहने वाली है आपकी असम की, यानी आंसर डी आपका सही हो जाएगा, आंसर डी। आंसर डी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार को प्रसिद्ध बैंड द बिल्ड्स के साथ कोलैबोरेट करने का श्रेय दिया जाता है? यानी निम्नलिखित में से किस संगीतकार को प्रसिद्ध बैंड द बिल्ड्स के साथ कोलैबोरेट करने का
श्रेय दिया जाता है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर और पंडित शिव कुमार शर्मा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो यानी बैंड द बिल्ड्स के साथ कोलैबोरेट किसने किया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर, यानी आंसर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्धशास्त्रीय संगीत का संग्रह है? द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक, यानी जो गजल गायक हैं, के अर्धशास्त्रीय संगीत का संग्रह है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मेहदी हसन का है, जगजीत सिंह का है, मल्लिका पुखराज का है, या फिर ललित मोहम्मद का है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये किसका है, जगत सिंह का, यानी ऑप्शन बी इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई, कौन, तीजन बाई निम्नलिखित में से किस कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यानी लिखा कह रहा है कि डॉक्टर तीजन बाई का संबंध किस कला शैली से है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आपको चूज करके बताना है। तो पहला ऑप्शन है पडवानी, दूसरा है राउत नाच, दूसरा है झिरलिटी और तीसरा है गेंडी। तो डॉक्टर तीजन बाई का संबंध किस कला शैली से है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर तीजन बाई का संबंध किससे संबंधित है? पडवानी से, यानी ऑप्शन ए इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है? यानी क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है? तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, जिसमें अल्लार मेल वल्ली हैं, मृणालिनी साराभाई हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, और आपका चौथा ऑप्शन ये यहाँ शिफ्ट हो गया है, रुक्मणी देवी अरुणदेव। तो जो है कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी, कमेंट करके बताइए आप लोग, किसने किया था कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना? यानी रुक्मणी देवी अरुणदेव जी ने। किन्होंने किया था? रुक्मणी देवी अरुणदेव जी ने जो है कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। और ये स्थापना कब की थी? तो कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना रुक्मणी देवी अरुणदेव जी ने 1936 में किया था। 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी रुक्मणी देवी अरुणदेव जी ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में कर्नाटक संगीत का जनक किसको माना जाता है? यानी भारत में कर्नाटक संगीत का जनक किसको माना जाता है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोपाल को, पुरंदरदास को, कृष्ण भारती को और नारायण तीर्थ को। तो भारत में कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा,
चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर दास को। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 2015 में प्रख्यात नृत्यांगना और डैश प्रतिपादक पदम सुब्रमण्यम जो राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित केरल के प्रतिष्ठित कोरियोग्राफी पुरस्कार निशान गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो और मोस्टली ये झमेला कह रहा है कि इसमें कहा गया है कि जो आपकी पद्मा सुब्रमण्यम जी हैं इनको निशान गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया कोरियोग्राफी में, और एक नृत्यांगना है और इनका संबंध जो है किस अन्य शास्त्रीय नृत्य से है। इसमें से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है कुचिपुड़ी से, भरतनाट्यम से, सत्रिया से या फिर कथकली से। तो पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। पद्मा सुब्रमण्यम जी का संबंध भरतनाट्यम से है। ऑप्शन बी इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गोपिका वर्मा ने वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? गोपिका वर्मा को 2019 में किस नाटक शैली में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम से, ऑप्शन नंबर बी मोहिनीअट्टम में, कथक से और कुचिपुड़ी से। तो गोपिका वर्मा का संबंध किससे है? सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। कौन? गोपिका वर्मा जी का। गोपिका वर्मा मोहिनी अट्टम से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हरिप्रिया नंबूदिरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। कुचिपुड़ी, उड़ीसी, भरतनाट्यम या कथकली। किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कथकली से संबंधित हैं। ऑप्शन डी इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाडली ब्रदर्स नायक हैं किसके? क्वेश्चन है वाडली ब्रदर्स नायक हैं किसके? 4 ऑप्शन दिए हैं, डैश के स्थान पे आपको भरना है। तो भाटियाली का, लावड़ी के तथा सूफी के तथा पांडवानी के। तो वाडली ब्रदर्स किसके गायक हैं? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सूफी गायक हैं। वाडली ब्रदर्स जो है वो सूफी गायक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि क्या कह रहा है। जुकाम हो गया यार। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना की? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी इम्फाल में गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु विपिन सिंह, गुरु अमूबी सिंह तथा गुरु
राजकुमार सिंह, जीत सिंह या फिर हम जैम्ब इबोटन सिंह के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी गुरु बिपिन सिंह जी के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्मू नूर माधव चकियार को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कुटियाट्टम, कुटियाट्टम के लिए सम्मानित किया गया पद्मश्री से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कनक राजू को निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कनक राजू का संबंध किससे है? फुगडी, गणगौर, गुड़ाशी या भवाई? तो कनक राजू का संबंध किससे है? कनक राजू का संबंध किस नृत्य से है कनक राजू का संबंध? तो कनक राजू का संबंध गुसाड़ी से है, गुसाड़ी। आंसर 20 राइट। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अलोना काबुइनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? कथक से, सत्रिया से, मणिपुरी से या फिर मोहिनी अट्टम से? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अलोना काबुइनी का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य से। किससे संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आपका राइट आंसर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने चेन्नई के एक प्रसिद्ध दंपत्ति धनंजय दंपत्ति को 2019 से 20 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है। और इनका सम्मानित किया है तो किस नृत्य से संबंधित है? धनंजय दंपति कुचिपुड़ी से, भरतनाट्यम से, सत्रिया से या कथकली से? किससे संबंधित है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें कुचिपुड़ी या फिर किससे संबंधित है? तो आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन 20 राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, उस्ताद आसद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो उस्ताद आसद अली खान ध्रुपद के किस वादक शैली से संबंधित हैं? नाहौर शैली, डागर शैली, खंडहार बानी शैली या फिर गोरी शैली? किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा खंडहार बानी शैली से। आंसर सी इज राइट, खंडहार बानी शैली से। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लखिया प्रख्यात कलाकार हैं। किसकी कलाकार हैं? तो इन सभी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? उड़ीसी से, कुचिपुड़ी से, कथक से या फिर मणिपुरी नृत्य से? किससे संबंधित है? रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लखिया, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सही आंसर क्या होगा आपका? तो इन सभी का संबंध कथक से है, यानी कथक से।
किस नृत्य से संबंधित? कथक से। और कथक कहाँ का है? यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि रानी मछैया एक लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इनका संबंध किससे है? तो उम्मत आर्ट से, लंबाड़ी से, गुशाडी से या फिर डिमसा से? किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? रानी मचैया का संबंध किस लोक नृत्य से है? उम्मत से, लंबाड़ी से, गुशाडी से या फिर डिमसा से? किससे संबंधित है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उम्मत, उम्मत आर्ट से, यानी आंसर इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? यानी पंडित जसराज जो है वो किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो आपके पटियाला घराना, दगारी घराना या फिर ग्वालियर घराना या फिर मेवाती घराना? किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंडित जसराज का संबंध जो है वो मेवाती घराने से संबंधित है। आंसर डी इज राइट, यानी मेवाती घराने से संबंधित हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निर्देशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय की शुरुआत की? यानी क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से एक अपना नृत्य विद्यालय खोला था? तो कलाश्रम नृत्य विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं पंडित लच्छू महाराज, पंडित शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज और पंडित अच्छन महाराज। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन्होंने कलाश्रम विद्यालय की स्थापना की थी, किसने किया था कलाश्रम विद्यालय की स्थापना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन सी इज राइट, पंडित बिरजू महाराज। और पंडित बिरजू महाराज को जो है, पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण इन्हें दिया गया 1986 ईस्वी में। पद्म विभूषण 1986 में दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने से संबंधित हैं या किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो शंभू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शंभू महाराज का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन दिए हैं लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना और बनारस घराना। तो किस घराने से संबंधित है? तो शंभू महाराज जी का संबंध जो है वो लखनऊ घराने से है। आंसर ए इज राइट, लखनऊ घराने से संबंधित है शंभू महाराज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है? किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान जो है पश्चिम बंगाल है? तो इसमें दिए गए हैं संगीतकार देंगे जिनका बताना है कि पश्चिम बंगाल में किसका जन्म हुआ था। ऑप्शन 4 है नौशाद का, ऑप्शन नंबर ए नौशाद जी का जन्म पश्चिम बंगाल में, ओपी नैयर का जो है जन्म पश्चिम बंगाल में, या फिर इलैया राजा का संबंध, या फिर बप्पी लहरी का संबंध। किसका संबंध जो है वो जन्म स्थान का पश्चिम बंगाल है? तो आपका सही आंसर किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इज राइट, यानी बप्पी लहरी का संबंध जो है
बप्पी लहरी, इनका संबंध, इनका जन्म जो है, बप्पी लहरी जी का जन्म जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहा गया कि गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है। यानी गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 पटियाला घराना, आगरा घराना, बनारस घराना और किराना घराना। तो गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, किराना घराना से। गंगूबाई हंगल का संबंध किराना घराना से है। ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। और किराना घराने के अन्य कलाकारों में कौन कौन से हो जाएंगे। तो किराना घराना के अन्य कलाकारों में आपके हो जाएंगे भीमसेन जोशी, जो भी आपने पढ़ा था पीछे क्वेश्चन में, भीमसेन जोशी जी हो जाएंगे। और दूसरे भीमसेन जोशी हो गए और बलदेव सिंह हो गए, बलदेव सिंह हैं, एक बलदेव सिंह जी हैं। और बलदेव सिंह हो गए, अब्दुल वाहिद खान जी हैं, अब्दुल वाहिद खान जी हैं। ये जो लोग हैं ये किराना घराने से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं। यानी हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। हेमा मालिनी है उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। कथक से, भरतनाट्यम से, उड़ीसी से या फिर कुचिपुड़ी से। तो हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो हेमा मालिनी जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम से। ऑप्शन बी इज राइट, भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। सबसे पुराना है और इसे कहते हैं कि अन्य नाम क्या है इसका, सादिरट्टम है। अन्य नाम सादिरट्टम है। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपका रहेगा HW रहेगा। और आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में बताना है, कमेंट करके। और क्लास कैसी लगी आप लोगों को उसके बारे में भी बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध था। यानी क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा, यानी पंचम दा किस संगीतकार को पंचम दा के नाम से जाना जाता था। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको चूज करना है। रवि हैं, खयाम हैं, नौशाद हैं या फिर डॉक्टर RD बर्मन है। तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको एक आंसर चूज कर कमेंट करके बताना है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो के लास्ट में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और आप लोग बताइए कि अगले किस टॉपिक पे हम आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।